क्या होता है जब किसी की मस्ती बन जाती है किसी की बेइज्जती की वजह। तो आज के एपिसोड में दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां हंसी मजाक ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। तो दोस्तों उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रिया से, जो कि रेणुका की हालत का मजाक उड़ाते हुए उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। और रेणुका को इधर काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। तभी रिया इधर कहती है, आंटी ये ना बिल्कुल एपिक है, अब मैं ना इसे अपने स्टेटस पर डालूंगी तो फिर बिल्कुल सुपर हिट हो जाएगा। तभी रेणुका कहती है, ये क्या बकवास कर रही है तू रिया। तो सचिन उधर खड़ा कहता है, बकवास नहीं है ये, बल्कि तू फोटो तो देख, क्या मस्त लग रही है तू। फिर सचिन रिया को कहता है, ए अंग्रेजी मेंढक, अगर तू ये फोटो डालेगी ना तो इसमें एक कैप्शन भी दे देना, रंगोली रेणुका करके। और अगर तू ये फोटो इंटरनेट पे डालेगी ना तो मेरे अलावा एक और इंसान अभी वायरल होने वाला है, क्या मस्त है। कहकर सचिन और रिया दोनों हंसने लगते हैं। फिर सचिन चला जाता है। इधर रिया दोबारा से कहती है रेणुका को कि आंटी आप बहुत ज्यादा फनी लग रही हैं, मैं अभी डालती हूँ उस स्टेटस पर। कहते हुए रिया भी अंदर चली जाती है कमरे में और फिर सब लोग भी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आती है। तभी इधर रोशनी रेणुका के कमरे में आती है और उससे पूछती है, काकू आप फ्रेशन अप हो गई। तो रेणुका कहती है, नहीं तो क्या करती रोशनी, पूरा दिन भूतनी बनकर घूमती रहती क्या। तभी रोशनी आगे कहती है, समझ सकती हूँ मैं काकू, और काकू मैं आपको कुछ कहने आई थी पर आप तो पहले से ही बहुत परेशान दिख रही हैं, तो ऐसे में अगर मैं ये बात आपको बता दूंगी तो आपका मूड और खराब हो जाएगा। तो रेणुका इधर कहती है, अब बता भी दे जो बताने आई थी। तो रोशनी फिर रेणुका को कहती है, आपको पता भी है काकू कि रिया ने क्या किया है। कहते फिर रोशनी अपना फोन निकालती है, रेणुका को दिखाती है, जिसमें रिया ने स्टेटस पर रेणुका का वो फोटो अपलोड कर दिया होता है। तो वो फोटो देखकर इधर रेणुका चौंक जाती है कि ऐसे कैसे रिया कर सकती है। फिर इधर रोशनी आगे कहती है, काकू पिक्चर के साथ साथ रिया ने कैप्शन में भी कुछ लिखा है, जैसे कि रंगोली रेणुका हैशटैग माई आंटी हैशटैग नजर बट्टू ऑफ द डे। फिर रोशनी आगे कहती है, और कैप्शन में वही लिखा है काकू जो सचिन ने उसे कहा था लिखने के लिए। अब तो आपकी फोटो काकू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, तो रिया को जो फॉलो करता है उन सब ने देख लिया होगा अब तक, और रिया के मॉम डैड भी आपके ये नजर बट्टू वाले फोटो को देख लिया होंगे। अब तो काकू ये रिया की फैमिली वालों के सामने आपकी इज्जत का कचरा हो गया। तो रेणुका इधर कहती है, वो तो समझती थी कि रिया एक अमीर घर की लड़की है तो उसे थोड़ा एडजस्ट करेगी तो वो संभल जाएगी, पर वो जिसको बच्चा समझती थी वो सबकी अम्मा निकली, और सायली के साथ मिलकर वो एक मौका नहीं छोड़ती उसकी इंसल्ट करने की। तभी रोशनी इधर बोलती है, काकू हो सकता है कि रिया सिर्फ एक जरिया हो, बल्कि इन सब के पीछे दिमाग किसी और का ही हो। तो रेणुका रोशनी को कहती है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, और रेणुका को पता है कि इस सब के पीछे उस फूल वाली का ही हाथ होगा, क्योंकि सायली को पता है ना कि रेणुका रिया को कुछ ज्यादा ही कहने वाली, इसलिए वो रिया के आड़े सब कुछ करवाती है उससे। फिर रेणुका आगे कहती है, लेकिन अब बहुत हो चुका, मैं भी उन्हें दिखाती हूँ कि सांस कैसी होती है। कहते हुए रेणुका किसी को मैसेज करने लगती है। तो रोशनी पूछती है कि वो किसको मैसेज कर रही है। तो रेणुका कहती है कि वक्त आने पर उसे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली और मंजरी किचन आती हैं। तो किचन का हाल देखकर सायली इधर चौंक जाती है। चारों तरफ फैला हुआ आटा और बिखरी चीजें देखकर वो मंजरी से पूछती है कि ये सब कैसे हो गया। तो मंजरी थोड़ी घबराई भी होती है और बताती है कि वो तो अपना काम ही कर रही थी, लेकिन अचानक से रेणुका पीछे से आकर चिल्ला दी, तो डर के मारे उसके हाथ से आटा गिर गया और पूरा किचन गंदा हो गया। तो सायली मंजरी को समझाती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो जानती है कि मंजरी से गलती जानबूझकर नहीं हुई है, लेकिन साथ ही ये भी सायली कहती है कि अगली बार उसे थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। इधर मंजरी तुरंत माफी मांग लेती है और कहती है कि उसकी वजह से सायली को कितनी डांट सुननी पड़ी, लेकिन उसने उसे बचा भी तो लिया। उसके बाद फिर दोनों मिलकर रसोई की सफाई शुरू कर देते हैं। इधर साफ सफाई करते हुए मंजरी कहती है कि सायली दिल से बहुत बड़ी है। वो कहती है कि रेणुका तो हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती है, लेकिन सायली फिर भी उनके लिए सम्मान दिखाती है। वो मजाक में आगे बोलती है कि अगर उसकी सास ऐसा कुछ करती तो वो तो पलटकर जवाब ही दे देती। तो सायली मंजरी को समझाती है कि ऐसा नहीं बोलते, रेणुका काकू घर की बड़ी है और अंदर से अच्छी है, बस उनका गुस्सा थोड़ा तेज है। इसके बाद सायली मंजरी को कहती है कि मंजरी को जाकर रेणुका से माफी मांग लेनी चाहिए। तो मंजरी तुरंत मान जाती है। फिर बातों बातों में मंजरी सायली से कहती है कि सायली को अंग्रेजी सीखनी चाहिए ताकि उसका स्मार्ट पति कुछ कहे तो वो समझ पाए। तो सायली हंसते हुए मंजरी से पूछती है, मतलब सचिन स्मार्ट लगता है। तो मंजरी बिना झिझक बोल देती है, एकदम फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं। ये सुनकर सायली मजे में कहती है कि ठीक है, अब वो अंग्रेजी सीखना शुरू करेगी अपने हीरो जैसे पति के लिए। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका अपने कमरे में बैठी हुई होती है। उसे कमर और सिर में दर्द हो रहा होता है। वो खुद से सोच रही होती है कि इस घर में कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर आटा फेंके या इस तरह से बर्ताव करे, लेकिन अब सायली का असर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है कि रिया हर वक्त सायली का साथ देती है और अब मंजरी नाम की नई नौकरानी भी उसकी टीम में जुड़ गई है। तो रेणुका इधर आगे सोचती है कि अब बहुत हो गया, अब उसे दिखाना होगा कि असली सास कौन है। इसी बीच मंजरी कमरे में आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो माफी मांगने आई है और साथ ही रेणुका की कमर की मालिश भी करना चाहती है। फिर वो हंसी से पूछती है कि पहले माफी सुनना चाहती है वो या मालिश करना चाहती है। तो रेणुका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि मंजरी उसकी मजाक उड़ा रही है।
लेकिन मंजरी इधर कहती है कि वो तो बस सच्चे मन से माफी मांगने आई है। और जब बाहर सब लोग रेणुका का मजाक उड़ा रहे थे तब मंजरी ने कभी कुछ भी नहीं कहा। तो रेणुका का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। उसे यकीन होता है कि मंजरी ये सब किसी के कहने पर कर रही है, तो वो उसे डांट कर कमरे से निकाल देती है। इधर थोड़ी देर बाद रोशनी आती है। तभी रेणुका के फोन पर कोई मैसेज आता है और वो फौरन बाहर जाने निकलती है। तो रोशनी पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। इस पर रेणुका थोड़ा तंज में कहती है कि क्या अब हर बात सबको बतानी पड़ेगी। तो रोशनी कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप उसके साथ बाहर निकल जाती है। अगले सीन की शुरुआत होती है शकुंतला के घर से, जहां रेणुका और रोशनी दोनों आती हैं। शकुंतला हैरान हो जाती है रेणुका को देखकर कि रेणुका इस हालत में कैसे आई, क्योंकि उसकी कमर में तो दर्द था। वो ये बात पूछती है रेणुका से, लेकिन रेणुका कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप बैठ जाती है। चेहरा गुस्से से भरा हुआ होता है उसका। इधर शकुंतला को कुछ समझ नहीं आता, तो वो रोशनी से पूछती है कि बात क्या है। तो रोशनी बताती है कि रेणुका बहुत नाराज है और गुस्सा सीधा साइली पर है। उसी वक्त इधर ममता भी वहां पहुंचती है। वो रेणुका को बताती है कि रेणुका का मैसेज आया था उसको और उसे तुरंत बुलाया गया था, इसलिए वो आ गई। फिर वो आगे पूछती है कि कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो रेणुका सीधा मुद्दे पर आती है, कहती है कि ममता की बेटी रिया को लेकर उसे कुछ जरूरी बात करनी है उससे। तो ममता चौंकते हुए पूछती है कि रिया ने ऐसा क्या कर दिया। तो रेणुका अपनी नाराजगी जाहिर करती है। उसे लगता है कि रिया का बर्ताव एक जिम्मेदार बहू जैसा नहीं बल्कि किसी जिद्दी बच्चे जैसा है। उसे ना तो बड़ों से बात करने की तमीज है और ना ही घर की इज्जत की परवाह। तभी रोशनी ममता को सुझाव देती है कि वो रिया का स्टेटस चेक करे। तो ममता जब रिया की प्रोफाइल चेक करती है तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें रेणुका मजाक का पात्र बन रही होती है और उस फोटो पर खुद ममता की भी हंसी छूट जाती है। इधर रेणुका गुस्से से भड़क उठती है। उसे लगता है कि रिया ने जानबूझकर उसकी छवि खराब की है और ये सब अब सहन नहीं हो पा रहा है। फिर ममता इधर रिया का बचाव करती है और कहती है कि रिया की ऐसी आदत नहीं है। लेकिन रेणुका इस पर कहती है कि चाहे आदत हो या नहीं, लेकिन असर तो बुरी संगत का है। तो ममता फिर पूछती है कि किसकी संगत। तो रेणुका का इशारा बिल्कुल साफ होता है और वो होता है साइली। उसका मानना है कि रिया और साइली ने साथ मिलकर घर का माहौल बिगाड़ दिया है। दोनों जैसे एक टीम बन चुकी है और घर को कोई खेल का मैदान समझ लिया है। तो ममता को ये बात हजम नहीं होती, तो वो पूछती है कि साइली ऐसा क्यों करेगी। तो रेणुका अपनी सोच जाहिर करती है और कहती है कि उसका मानना है कि साइली जैसे साधारण बैकग्राउंड से आई लड़की को जब एकदम से सब कुछ मिल जाता है तो उसका दिमाग फिरने लगता है। उसे लगता है कि साइली के पास परवरिश का कोई ठोस आधार नहीं है और यही बात अब उसकी हरकतों पर दिख रही है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। रेणुका ममता की परवरिश पर भी सवाल उठा देती है। वो कहती है कि रिया भले ही अमीर घर से हो, लेकिन उसमें बड़ों की इज्जत करने की समझ नहीं है। तो ममता अपनी बात रखते हुए कहती है कि रिया उसकी इकलौती बेटी है और उन्होंने उसे बहुत नाजों से पाला है। तो इस पर रेणुका भड़क जाती है, कहती है इकलौती बेटी है तो क्या हुआ, वो सास की इज्जत करना जरूरी नहीं समझती क्या। फिर रोशनी भी बात में जुड़ जाती है। वो बताती है कि रिया पहले जैसी नहीं रही आंटी, अब वो हर बात में जवाब देती है। जबकि काकू यानी रेणुका रोशनी को कुछ कहती है तो रोशनी कभी कुछ जवाब नहीं देती। इधर रेणुका आगे साफ कहती है कि वो एक सीमा तक ही रिया को समझा सकती है। अब ममता को मां बनकर आगे आना होगा और उसे सुधारना होगा। लेकिन ममता इस जिम्मेदारी से बचती है। वो कहती है कि रिया दोनों को ही मां मानती है, इसलिए वो किसी की भी नहीं सुनेगी और अगर कुछ असर हो सकता है तो वो सिर्फ आकाश की बातों से हो सकता है। फिर ममता आगे साफ कहती है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन बाहर आते ही उसका असली इरादा सामने आता है। वो मन में सोचती है ये दरार अब मुझे गहरी करनी होगी, तभी तो रिया और दामाद जी मेरे घर आ पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। इधर अंदर शकुंतला और रेणुका दोनों बात करती हैं। शकुंतला कहती है कि ममता तो पूरा मामला टालकर चली गई। तो रेणुका को भी उम्मीद थी कि ममता रिया को डांटेगी, जिससे रिया और साइली के बीच टकराव बढ़ेगा, लेकिन ममता ने तो सब पल्ला झाड़ लिया। इधर रोशनी रेणुका को कहती है कि पूरी गलती रिया की नहीं है बल्कि साइली उसे लगातार भड़का रही है। तो रेणुका इस पर पूरी तरह यकीन कर लेती है। उसके लिए अब साइली ही इस पूरे झगड़े की जड़ होती है। उसका मन करता है कि किसी भी तरह साइली को इस घर से निकाल बाहर किया जाए हमेशा हमेशा के लिए। इधर अगला सीन रात का सीन होता है जहां सचिन थक हार कर घर लौटता है। तो साइली उसे देखकर कहती है वो हाथ मुंह जाकर धो ले, वो जाकर खाना लगा देती है उसके लिए। कहकर साइली जाने ही लगती है कि सचिन उसे पकड़ लेता है। तो साइली कहती है छोड़ दो सचिन, कोई देख लेगा। तभी सचिन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है तू इतनी डरती काहे को है, हम लोग क्या कोई मराइन ड्राइव पर बैठे लैला मजनू है क्या कि कोई समुद्र किनारे बैठे हैं और पुलिस वाला आकर पकड़ लेगा। तू ना मेरी बाइको है, इसलिए दुनिया जाए भाड़ में और अपनी लव स्टोरी आड़ में। तभी साइली इधर कहती है हाँ हूं तो तुम्हारी बाइको में, पर बाइको होने पर भी कुछ फर्ज होते हैं ना जो मुझे पूरे करने होते हैं, जैसे कि तुम्हें समय पर खाना देना, तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना, और तुम दिन रात हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो और इंग्लिश भी सीखते हो, और जब तुम मेरे बिना कुछ कहे इतना सब कुछ कर लेते हो तो मुझे भी तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए ना, इसलिए सबसे पहले तुम खाना खाओगे। तभी सचिन इधर बोलता है तेरे को मालूम है साइली कि तू ना मेरी दवा है, मेरे हर मर्ज की इलाज, क्योंकि जब मैं तेरे पास होता है ना तो मेरा सारा थकान गायब हो जाता है। उसके बाद सचिन आगे साइली से पूछता है कि उस मंजरी ने दोबारा कोई कांड तो नहीं किया ना। तो साइली बोलती है कि आज उसने कोई गड़बड़ नहीं की बल्कि सब काम अच्छी तरीके से किया और काम में हाथ भी बटाया।
फिर सायली आगे बोलती है, सचिन आज तुम्हें पता है कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम एकदम बॉलीवुड के हीरो जैसे लगते हो। तो ये सुनते ही सचिन खुश हो जाता है और सायली को पूछता है कि क्या वो सच में बॉलीवुड का हीरो लगता है? तो सायली कहती है कि सचिन उसके लिए बॉलीवुड के हीरो से भी बहुत बड़ा हीरो है, किसी पर्दे पर आने वाले नकली हीरो जैसे नहीं, बल्कि असल जिंदगी के असली हीरो जैसे। तो सचिन फिर सायली की बातें सुनकर कहता है कि उसका पेट भर गया है, क्योंकि उसने उसका इतना तारीफ जो किया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सचिन सायली को दोनों गाड़ियों का भाड़ा उसके हाथों में थमाता है और उसे कहता है कि वो जाकर इसे अंदर रख ले। तो सायली फिर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली मार्केट में होती है और अपने सहेलियों के साथ बैठकर मिलकर फूलमाला बना रही होती है, और तभी उसी वक्त पीछे से ममता वहां पर आती है और बड़े ही गुस्से से सायली को पुकारती है। तो सायली फिर जाकर उन्हें नमस्ते करती है और पूछती है कि कैसी है वो। तो ममता इधर कहती है कि जब सायली उसके आसपास है तो वो अच्छी कैसे हो सकती है। तभी सायली की सहेली पीछे से उसको पूछती है कि ये औरत इस तरह से क्यों बात कर रही है। तो सायली बोलती है उसकी सहेली को कि ये रिया की आई है, शायद इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए वो ऐसी बात कर रही है। फिर सायली खुद भी ममता को पूछती है कि आप ऐसे क्यों कह रही है मुझे। तो ममता कहती है, रिया उस घर में रह रही है खुशी खुशी, तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? तुम उसे मेरे घर पर वापस भेजना चाहती हो क्या? अपने साथ साथ मेरी रिया का भी नाम खराब करना चाहती हो क्या तुम? बताओ प्लान क्या है तुम्हारा। तो सायली इधर बोलती है, मैंने क्या किया? तो ममता कहती है, ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, समधन जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम रिया को अपनी बातों में फंसाकर घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो ना? क्या क्यों तुम उसकी लाइफ खराब करना चाहती हो? तभी सायली इधर कहती है, काकू ने आपको ये सब कहा ना, तो मैं समझ गई कि उन्होंने क्या कहा होगा आपको, इसलिए देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप परेशान मत होइए, और काकू को कोई गलतफहमी हो गई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया आपसे। मैं कभी भी रिया के लिए गलत नहीं सोच सकती और ना ही कभी करूंगी, बल्कि हम दोनों तो एकदम बहनों की तरह रहते हैं। तो ममता इधर गुस्से में कहती है, बहने माई फुट, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और असलियत को देखो, और मेरी बेटी को अपनी बहन बुलाने से पहले अपनी औकात देख लिया करो। एक फूल वाली मेरी बेटी की बहन कभी नहीं हो सकती। तो इस पर सायली कहती है, बस कीजिए, मैं फूलों की माला बनाती हूँ तो क्या हो गया, मेहनत और ईमानदारी का काम करती हूँ मैं। तो ममता इधर कहती है, अच्छा तो ये 5-10 रुपए की माला बेचकर कितने रुपए कमा लेती हो तुम, इसलिए तुम मेरी बेटी को अपनी बातों से फंसाकर उससे पैसे लेना चाहती हो? यही प्लान है ना तुम्हारे और तुम्हारे उस ड्राइवर पति का? तभी सायली इधर कहती है कि वो ऐसी घटिया सोच नहीं रखते। तो ममता कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे पति दोनों का बिहेवियर ही घटिया है। तुम्हारा पति हमेशा मुझसे इंसल्टिंग वे में बात करता है, तभी तो तुम बस हाथ जोड़कर खड़ी रहती हो। और तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारे लिए सबसे पहले पैसे आते हैं। बहुत लालची किस्म के लोग हो तुम। कहीं और से पैसे हटने को नहीं मिले तो मेरी बेटी को फंसाकर पैसे निकलवाने का प्लान बना लिया तुमने। क्या करोगी तुम उन पैसों का? तुम्हारे उस दारूबाज पति को दोगी ना दारू पीने के लिए पैसे, या फिर अपना वो कमरा बनाओगी? तभी सायली एकदम गुस्सा हो जाती है और सहन नहीं कर पाती और ममता को कहती है, बस कीजिए, एकदम चुप। आप मेरे पति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगी तो मैं चुपचाप सुनकर नहीं लूंगी। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ इसलिए चुप हूँ, पर आप अपनी हद पार कर रही हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा भी ईमान है। मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने का भरोसा रखते हैं हम। कुछ पैसों के लिए हम हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तभी ममता कहती है, अच्छा तो किस लिए कर रही हो ये सब तुम? संदन जी के सामने मेरी बेटी का नाम खराब करने के लिए कर रही होगी ना ये सब? तो सायली कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ममता कहती है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो उसकी सास यानी कि रेणुका ने ये सब क्यों कहा उससे? तो सायली कहती है, काकू ने आपको ये सब कहा और आपने मान लिया। आप प्लीज जाकर रिया से बात कीजिए, तो वो ही आपको सारा सच बताएगी। तो ममता कहती है, ओहो, मेरी बेटी को इतना इन्फ्लुएंस कर लिया है तुमने। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मैं दे दूंगी तुमको, लेकिन मेरी बेटी से दूर रहो। और सब रिया की गलती है जो तुम जैसे लोगों को वो मुंह लगाती है। और रोशनी भी तो उसी घर में रहती है ना, पर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया या कभी किसी को उकसाया नहीं, क्योंकि वो एक बड़े घर से आती है, किसी मोहल्ले या चौल से नहीं। तो इस पर सायली बोलती है, आप कहना क्या चाहती हैं? अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो अच्छे परिवार से नहीं है। और हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और ना ही कभी किसी के पैसे चुराए हैं। मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाते हैं हम, और ऐसे सर ऊंचा करके जिए हैं हम। एक दिन हमारी तरह दिन रात मेहनत करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेहनत क्या होता है। तभी ममता कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी अकड़ में बात करने की? बड़ों की इज्जत करना नहीं आता क्या तुमको? तो सायली इस पर कहती है, पहले आप इज्जत देना तो सीखिए, फिर किसी से इज्जत की उम्मीद रखिएगा। और मेरे परिवार ने मुझे रिश्तों की इज्जत करना अच्छे से सिखाया है। तो आज मैं चुप हूं इसलिए क्योंकि आप रिया की मां हैं। अगर मुझसे इस तरीके से किसी और ने बात की होती ना, तो मैं उसका वो हाल करती जो आप सोच भी नहीं सकते। तभी ममता आगे कहती है, तुम्हारी सांस बिल्कुल सही कहती है, तुम एकदम एक गुंडे राउडी की बीवी की तरह बात कर रही हो। आखिरी बार तुमसे बोल रही हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। कहते हुए ममता वहां से चली जाती है। और इधर तभी पीछे से सचिन वहां पर पहुंच जाता है और वहां से वो ममता को जाते हुए देख भी लेता है। तो वो सीधे आकर सायली से पूछता है कि ये ममता यहाँ क्यों आई थी और उसने क्या कहा उससे। तो सायली पहले झूठ कह देती है कि ममता यहाँ फूल खरीदने आई थी। तो सचिन बोलता है, पर वो तो खाली हाथ जा रही थी, उसके हाथ में कोई फूल नहीं थे।
तो सायली एक और झूठ बोलती है कि उन्हें जो फूल चाहिए थे वो हमारे पास नहीं थे, इसलिए वो बस बात करके चली गई। तभी सचिन जान जाता है कि सायली बहाने कर रही है, तो वो कहता है कहानी मत सुना सायली, मुझे बता कि वो क्या बोल कर गई। तो सायली इधर मन ही मन डरते हुए कहती है सचिन को अगर सच पता चल गया तो न जाने वो क्या कर बैठेगा, और ये सब के कारण मैं अपना और रिया का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। यही कह रही होती है सायली, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।